आज तो प्रातः क्लास है 5 जुलाई 1968। बाप बैठ यहाँ समझाते हैं, तब समझाते हैं जब कि इस शरीर पर सवार है। बच्चे जानते हैं कि बाप इस रथ द्वारा ही अपना परिचय देते हैं और सत्य चक्र का ज्ञान भी देते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, देखते हो रथ पर बाप विराजमान है। इस बाप ने ही सारी सत्य चक्र का राज समझाया है। और ये बाप सन्मुख बैठे हैं। हम बाप को याद करते हैं तो बाप भी बच्चों को याद करते हैं। उन बच्चों को याद करते हैं जो मददगार बनते हैं। अच्छा, अभी तो बाप सन्मुख है, समझो जैसे मम्मा बैठती थी, कहती थी बाप को याद करो। भाई भी बैठते हैं, भाई बहन को अर्थात फीमेल के रूप में बैठा हुआ देखते हैं। तो तुम बच्चे किस प्रकार याद करते हो? किसको याद करते हो और कैसे याद करते हो? बुद्धि कहाँ जाती है? तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाती है या जिस रथ में शिव बाबा आते हैं उनको याद करते हो, या कि समझते हो कि बाबा परम धाम में रहते हैं और अभी इस रथ पर आने वाले हैं? क्या समझते? उस समय तुम्हारी बुद्धि में क्या क्या आता है? क्या क्या याद करते हो? अनुभव बताओ। अथवा अपने घर में जाते हो तो कैसे याद करते हो? बाप को याद करते हो तो बाबा को ऊपर में याद करते हो या इस रथ में याद करते हो? इस रथ में याद करते हो, गोया बाप दादा को याद करते हो? बताओ। ये तो बेहद का बाप है और ये तो यहाँ बैठे भी सारे विश्व को याद करते हैं। उसमें भी इन पार्टिकुलर और इन जनरल बात भी है। पार्टिकुलर अर्थात जो सन्मुख हैं उनको याद करते हैं और सन्मुख होने वालों में भी जो जाति सर्विस करते हैं उस तरफ बुद्धि जाती है, नजर जाती है। उनको अच्छी रीति देखते हैं, प्यार करते हैं। बाकी औरों को तो ऐसे ही देख लेते हैं।
बहुत बच्चे हैं जिनकी यहाँ बैठे भी बुद्धि और तरफ चली जाती है। उसमें भी जो अच्छे अच्छे सत्सुर बच्चे हैं वो भी शिव बाबा को रस सहित जरूर याद करेंगे। अच्छे अच्छे हैं तो कैसे याद करेंगे? रस सहित याद करेंगे। रस बिगड़ तो याद कर ही नहीं सकते। और बाप भी बच्चों को याद करेंगे रस सहित। फलाने की आत्मा बहुत अच्छी सर्विस करती है। फलाना कहा तो कोई नाम याद आता है ना। और नाम आत्मा का होता है या शरीर का होता है? तो शरीर भी जरूर याद आवेगा। वो बच्चे भी बाप को याद करके बाप के लिए सर्विस करते हैं। इसलिए बाप भी कहते हैं कि बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। चंद्रमा के नजदीक भी सितारे होते हैं। कोई नजदीक भी होते हैं, कोई दूर दूर भी होते हैं। ये क्यों लगा दिया है? चंद्रमा के भी क्यों लगा दिया? हाँ, कोई बच्चे ज्ञान सूर्य के भी नजदीक हैं और कोई बच्चे चंद्रमा के भी नजदीक हैं। कोई दूर होते हैं। उनमें भी बल कोई कितना भी दूर हो फिर भी याद तो जरूर आएगा। ये बच्चा विलायत में रहता है परंतु बहुत अच्छी सर्विस कर रहे। फलाने की आत्मा गाँव में अच्छी सर्विस कर रही है। तो जो जैसी सर्विस करते हैं, कोई मनसा करते हैं, कोई वाचा करते हैं, कोई कर्मणा करते हैं। और कर्मणा में तो बहुत प्रकार की सर्विस आ जाती है। तन की, धन की, तो ये सभी बातें बाप ध्यान में रखते हैं। बुद्धि में आता है ये बच्चा धन की बहुत मदद करता है। धन की मदद करता है, बल खुद इतना पुरुषार्थ नहीं करता है। अवस्था इतनी अच्छी नहीं है परंतु उनके धन से बहुतों का कल्याण हो रहा है। बल ज्ञान नहीं है फिर भी कहेंगे धन से सर्विस बहुत अच्छी करते हैं। कोई ऐसे भी आते हैं कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है। बाकी धन की मदद हम दे सकते हैं। तो वहां जाकर क्या बनेंगे? हाँ, कोई साहूकार बन जाएंगे। पुरुषार्थ नहीं करते, पारिवारिक संगठन में भी नहीं बैठते हैं, ज्ञान योग की क्लास भी नहीं करते हैं। तो भी कहाँ आ जाएंगे? तो भी साहूकारी प्रजा में आ जाएंगे।
बाबा की बुद्धि में रहता है इनके धन से फिर बाबा यूनिवर्सिटी खोलेगा, और क्या करेंगे? क्योंकि बाप तो नॉलेजफुल है ना, और नॉलेज पवित्रता के लिए भी देते हैं। कहते हैं मुझ पवित्रतम को याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, मैली आत्मा पावन बन जाएगी, अर्थात तुम्हारे पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। बाप अभी तो यहाँ का रहवासी है ना, वो बाप हम सभी आत्माओं का बाप है, सुप्रीम सोल है, सुप्रीम बाप है। तो उनको ये याद करना है, उनको कह करके दूर क्यों कह दिया? क्योंकि वो सुप्रीम सोल बाप जिस समय वाणी चल रही थी उस समय बाप के रूप में पार्ट नहीं बजा रहा था। इसलिए ये नहीं कहा इनको याद करना है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के तन में पार्ट बजा रहा था, इसलिए बोला, इशारा दिया कि उनको ही याद करना है जो बाप प्रत्यक्ष होने वाला है। उनकी याद की मेहनत है, भल धंधे याद में रहो, सिर्फ इतना याद करो कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप को हम मदद करते हैं, सेंटर अथवा कॉलेज खोलते हैं, तो इसमें बहुतों का कल्याण होगा। समझाया जाता है इसका भी तुमको फल बहुत मिलेगा। यहाँ भी क्यों लगाई दी है? जो पुरुषार्थ करते हैं, अच्छे ज्ञानी हैं, अच्छे योगी हैं, अच्छे धारणावान हैं, परंतु धन की मदद नहीं है, इतना धन है ही नहीं, उनको क्या फल मिलेगा? है? फल तो उनको भी मिलेगा, वो राजघराने में आवेंगे, और जो ऐसी मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ धन की मदद करेंगे, तो बड़े साहूकार बनेंगे, क्योंकि बहुतों का कल्याण तो करते हैं ना। तो इसको कहा जाता है तन से, मन से, धन से, अथवा मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करना। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि कैसे बाप को याद करते हो? साकार में निराकार बाप को तो याद करते हैं, परंतु याद भी किनको आवेगा? जो अच्छे कर्म से बोले हैं, चाहे धन से मदद करते हैं, चाहे तन से मदद करते हैं, चाहे मेंसा वाइब्रेशन की मदद करते हैं,
वाचा से मदद करते हैं, कर्मेंद्रियों के कर्म से मदद करते हैं। बाप को मदद तो करते हैं, इस बात की मदद वैश्यालय को शिवालय बनाने की मदद करते हैं। बाप तो बेहद का मालिक है। जहाँ जहाँ भी जो जो बच्चे हैं सभी को याद करते रहते, और तुम बच्चों को जो याद करना है एक बाप को, और बाप सभी बच्चों को याद करते रहते हैं। तो जब याद करते हो तो क्या जहाँ रख है वहाँ बाबा को समझ करके ऐसे बाबा को याद करते हो? समझो बाबा बम्बई में है, तो क्या तुम्हारा बुद्धियोग बम्बई में चला जाता है? बुद्धि में आता होगा कि बम्बई में बाबा रथ पर विराजमान है, उनको याद करते हो। जो उनका स्थायी स्थान है उस बेहद के बाप के हम बने हैं, और वो बेहद का बाप अभी नीचे आया हुआ है। नीचे आया हुआ है ताकि दुनिया में, तो जरूर आवाज करेंगे मन मना भव। ऊपर बैठे थोड़े ही ये आवाज तुम्हारे कान में आवेगा, मन मना भव, मेरे में समा जाओ। मना ऊपर परम धाम में है, और परम धाम में याद करेंगे तो मन मना भव का अर्थ क्या हुआ है? परम धाम में जब है और उस समय याद करते हैं तो उसका अर्थ हुआ कि एक तो परम धाम में आत्मा जड़वत रहती है, वहाँ कोई हलन चलन नहीं होती, बोलचाल नहीं होती है। तो क्या जड़वत बनना है? जड़वत तो नहीं बनना है। इसलिए कहा कि जब मैं यहाँ आता हूँ तो कोई रथ में आता हूँ, आवाज करता हूँ, बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। नहीं तो भक्ति मार्ग में जैसे याद करते हैं उसको याद करते हैं। जड़ बुद्धि को याद करेंगे, लिंग को याद करेंगे तो क्या बनते जाते हैं? पत्थर बुद्धि, जड़ बुद्धि बनते जाते हैं। तो अभी तो नीचे आए हुए, तब तो पता पड़े ना कि बाबा हमको ये ज्ञान दे रहे हैं। तो जहाँ जहाँ रथ घूमता फिरता है वहाँ याद करते रहते हो या मधुबन में याद करते हो? पूछा कहाँ याद करते हो? कहते हैं बाबा मधुबन में मुरली चलाते हैं। मधुबन के सिवाय और कहीं तो मुरली चलाते नहीं है। तो बाप पूछते हैं तुम कैसे याद करते हो, क्या करते हो? क्योंकि याद करने के लिए रथ तो जरूर याद आवेगा। तुम्हारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है,
निवृत्ति मार्ग की याद नहीं है, परंतु रथ याद आते ही बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि रथवादी आत्मा के साथ 63 जन्मों का हिसाब है तो ऑटोमेटिक कौन याद आता रहेगा? रथ वाला ही याद आता रहेगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि रथ वाला ही याद आता रहे। जरूर पहले रथ याद आवेगा, फिर बुद्धि को मोल्ड करना है। क्या करना है? उस रथ में बाप को याद करो। पांच जुलाई अक्षर की वाणी करनी चाहिए। बाप भी तो बच्चों को याद करते हैं ना कि फलाने की आत्मा बहुत अच्छी सर्विस करती है, तो पहले आत्मा को याद करते हैं या शरीर याद आता है? तो सर्विस करते हैं तो आत्मा थोड़ा ही फुदक फुदक के सर्विस करेगी। सर्विस करेंगे तो शरीर में जो मन है, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, तन से, धन से याद करेंगे। अच्छी सर्विस करेंगे तो बच्चे याद आते हैं। तो भल कहाँ भी हैं बच्चे, उनको याद करना पड़ता है। जैसे कहेंगे देहरादून में प्रेम बच्ची है, वो बहुत अच्छी सर्विस कर रही है। याद तो जरूर शरीर से ही करते होंगे ना। बाप बहुत क्लियर करके समझाते हैं। कहा मुझसे तो नहीं हो कि पता नहीं किसको याद करें। अगर सिर्फ बिंदी को याद करें तो कौन सी बिंदी को याद करें? ढेर की ढेर बिंदी रूपी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, पशु पक्षियों की आत्माएं, कीड़े मकोड़ों की आत्माएं है, तो सब बिंदु। तो किसको याद करें? अरे बाप तो मनुष्य तन में आते हैं ना, काहे के लिए आते? ही क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। और ज्ञान मनुष्यों को सुनाया जाएगा या पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों को सुनाया जाएगा? मनुष्य तन में ही आते हैं। तो जरूर शरीर को याद करते होंगे। बाप बहुत क्लियर करके समझाते हैं कि ऊपर में याद करना है या इस रथ में याद करना है। नहीं तो रथ में बाप क्यों आया है? अभी तो नीचे है ना। दुनिया तो इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती है। नहीं जानती है तो क्या करते रहते हैं? और सर्वव्यापी समझ लेते हैं। बुद्धि भटकती रहती है। और तुम्हारी बुद्धि में तो पक्का नित्यात्मक ज्ञान बैठ गया है कि बाप आमों को मुकर्रर रथ में आया हुआ है। तो सर्वव्यापी की बात उड़ जाती है। तो दुनिया वाले तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं ना।
फिर कह देते कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, परशुराम अवतार, ऐसे ऐसे नाम रख करके उनके चित्र बनाए देते हैं। शास्त्रों में जो ढेर के ढेर अवतार बताए हैं, मनुष्यों के भी, जानवरों के भी, और नाम भी रखे, तो वो नाम किस आधार पर रखे? आया तो मनुष्य तन में ही है, परंतु जिस मनुष्य तन में आते हैं वो सारी मनुष्य शक्ति का बीज है। इसके लिए कहते हैं कि दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती। तो भक्ति मार्ग में बनाई दिया है कि आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। अब ये भी नहीं जानते कि आत्मा किसको कहा जाता है। कोई आत्मा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली और कोई आत्मा ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाती है। कम जन्मों का पार्ट बजाती है, तो उसे 100% आत्मा कहेंगे? है? क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए नहीं कहेंगे कि एक जन्म, 2 जन्म या ज्यादा जन्म क्यों कम हुए? क्योंकि देह हानि रहे। बाप ने समझाया तो भी बुद्धि में नहीं बैठा। बना बनाया ड्रामा है हर आत्मा का, जिसमें जितना देहवान होगा वो उतना देहवान का पार्ट जरूर बजा देगा। पक्का आत्माभिमानी होगा, ऑलराउंड पार्टधारी होगा, तो अंतिम जन्म में आते आते भी 500 करोड़ के मुकाबले बीज रूपी स्टेज, आत्मिक स्टेज जल्दी से जल्दी धारण करेगा। ये थोड़े कहेंगे कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार। तो शास्त्रों में ऐसे ऐसे बहुत नाम रख दिए। बात समझाते हैं, वो सभी भक्ति मार्ग की रंग बातें हैं। और भक्ति मार्ग की रंग बातों की भी शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में ही शूटिंग होती है। तो बाप रंग बात और राइट बात दोनों ही बातें समझाते हैं। ये श्रीमती के अनुकूल और ये बात श्रीमती के प्रतिकूल है। तो राइट क्या है वो भी समझाते हैं कि बाप को कहाँ याद करना है। बाप तो यहाँ रथ पर है ना। यहाँ इस दुनिया में रह करके, रथ में रह करके सभी की सेवा करते हैं। बच्चों द्वारा सेवा कराते हैं। बच्चे बतलाते भी हैं, आज बाबा हमको भक्तों के पास ले चलो। वो भक्त देवताओं की कैसे पूजा करते हैं वो भक्ति मार्ग में दिखाया गया है।
पत्थर की मूर्ति बनाए, उनको श्रृंगार करके कितनी पूजा करते हैं। कहाँ की यादगार है? भक्ति मार्ग में जो भी करते हैं वो यादगार कहाँ की है? कैसे? पत्थर की मूर्ति बनाए, उनको फूलों से श्रृंगार करते हैं, कितनी पूजा करते हैं। ऐसे ही जब देवियों की विदाई देते हैं तो फिर रोने लग पड़ते हैं। कहाँ शूटिंग होती है? ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में तो होती है, लेकिन कैसे? बेसिक नॉलेज में भी ये शूटिंग होती है कि जिन देवियों की बहुत आओ भगत करते हैं और बाद में जब परमात्मा बाप मुकर्रर रथ में प्रत्यक्ष होता है तो उन देवियों का तिरस्कार करने लगते हैं, विदाई दे देते हैं। जैसे कोई चैतन्य में बिछुड़ता है ना तो रोते तो है ना, वैसे ही बड़े बड़े घर वाले मूर्ति को डुबोने पर रोने लग पड़ते हैं। हमने इनके पीछे इतना धन बर्बाद किया। जैसे उनको डुबोते हैं, नहीं डूबते हैं क्या? डुबोने से नहीं डूबते हैं तो फिर लात मार करके डुबो देते हैं। इतना उनको श्रृंगारते, इतना खिलाते पिलाते पहनाते, ये सभी भक्ति मार्ग की भावना है। खर्च तो बहुत होता है ना, फिर जाकर के डुबो देते हैं। ऐसे नहीं कि हिंदुओं में ही ऐसे करते हैं, मुसलमानों में भी वो लोग कितने बड़े बड़े ताबूत बनाते हैं। उनको ताजिया कहते हैं। बांस में लगा करके बड़ा सा ताज बनाते हैं ना, ताज लकड़ी में। इनको बहुत जिम्मेवारी मिली हुई है। सारी ब्राह्मणों की संगमित दुनिया को पालना करने की ताजधारी जिम्मेवारी मिली हुई है। बड़े बड़े ताबूत बना करके फिर उनको ले जा करके हलाक कर देते। आजकल पैसे कम हो गए हैं मुसलमानों के पास, तो फिर वह संभाल के रख देते हैं, खलास नहीं करते। क्या करते हैं? संभाल के रख देते हैं। फिर 12 मास के बाद मरम्मत आदि करके निकालते हैं। यूं तो मंदिरों में मूर्तियां स्थायी रखी हुई हैं, परंतु ये खास दिन पर बैठ देवियां बनाते हैं
उनको श्रृंगारते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पहनाते हैं, फिर डुबो देते हैं। ये भक्ति मार्ग की बार बार वही बातें याद क्यों दिलाते हैं? है? हाँ, संगम युग में वही बातें बार बार रिपीट होती रहती है अज्ञानता के कारण। तो बताया ये भी अज्ञान है ना। अभी तो बाप सन्मुख कहते हैं, क्या? अभी पहले सन्मुख नहीं कहते थे। कैसे कहते थे? ब्रह्मा द्वारा कहते थे, तो उतना समझ में किसी को नहीं आता था। और अभी तो बाप सन्मुख कहते हैं कि तुमको कितने पैसे आज दिए और कितना तुम धनवान थे। जब सन्मुख बाप आते हैं तो एडवांस में कितना धन देते हैं? बहुत अतिचार धन देते हैं। फिर क्या होता है? फिर जो भी धन लेने वाले हैं, एडवांस ज्ञान में चलने वाले, तत्व प्रधान से नीचे उतरते उतरते क्या बनते हैं? अभी कितने कंगाल बन पड़े। ये कंगालपना कहाँ से आ गया? अरे कहाँ से आया? जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तो देवियों की पूजा की या कोई दादाजी की दादागिरी में चले, उनकी पूजा की। ये शरीर है तो जड़ मूर्तियां ना, तो शूटिंग हो जाती है। तो बाप ये सब बातें सन्मुख बैठ समझाते हैं। पहले ब्रह्मा के द्वारा सुनाते थे, बच्चे सुनते थे लेकिन समझते नहीं थे, क्योंकि बाप सन्मुख टीचर के रूप में नहीं था। और अभी तो समझाते भी हैं। इनका रथ तो मुकर्रर है और इन द्वारा ही समझाते हैं। इनका है कब की वाणी है? वाणी तो पुरानी है, जिस समय ब्रह्मा बाबा जीवित थे। तो कैसे ये बात लागू होती है? इनका रथ तो मुकर्रर है। भविष्य में मुकर्रर रहेगा। यदि छूट गया फिर भी मुकर्रर है। मुकर्रर है का मतलब कल पहले भी यही रथ था और अभी भी यही मुकर्रर रथ हुआ। फिर अगर इस कल्प में कहें, इसलिए इनका कहा, इसका नहीं कहा। क्या कहा? इनका मना राम और कृष्ण दोनों आप लोगों का। इन द्वारा ही समझाते। कब कब कोई और के रथ में भी जाकर के किस पॉइंट पर समझाता हूँ। परंतु वो पता नहीं पड़ता। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा ने इस तरह सुधारा ही अपना परिचय दिया है।
क्या फर्क हुआ? और बच्चों में समझाते तो है, लेकिन अंतर क्या बताया? वितरत द्वारा, मुकर्रर द्वारा अपना परिचय देते हैं, और रथों के द्वारा समझाते हैं, उसमें अपना परिचय नहीं देते। मैं जब इस रथ में आता हूँ तो मुझे कोटों में कोई पहचान नहीं। कोटों माने करोड़ों। जो पहचान करने वाले हैं, पहचान करने का पुरुषार्थ करने वाले हैं, वो करोड़ों की तादाद में होते हैं, परंतु उनमें से सब नहीं पहचानते। कोटों में से कोई ही निकलते। बाकी मुझे याद तो सभी करते हैं। भारतवासी खास याद करते हैं और दुनिया आम याद करती है, परंतु उनको ये पता नहीं है कि बाबा अभी नीचे आया हुआ है। परम धाम की ऊंची से छोड़ करके नीचे की दुनिया में आया हुआ है। आते हैं या वाह नहीं आते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते। न जानने के कारण परमात्मा को ही पत्थर ढिक्कर में ठोक देते हैं। पत्थर में ठोक देते हैं मन। कैसे शूटिंग होती है? पत्थर बुद्धियों में भी समझ लेते हैं कि भगवान बाप आता है। ढिक्कर में जिनको थोड़ी सी माया की ठोकर लगे या प्रकृति के प्रकोप की थोड़ी सी ठोकर लगे और ज्ञान में से टूट पड़ते, जैसे ढिक्कर मिट्टी का ढेला ठोकर लगने से बिखर जाता है। ढिक्कर बुद्धियों में समझ लेते हैं। बीच कहते हैं दीवान को, अर्थात ज्ञान मार्ग में दीवाल बनकर के सामने खड़े हो जाते हैं। बाप आकर अपनी पहचान देते हैं और वो विघन डालते हैं, ये बाप नहीं है। तुम कहते हमारा बाप है, वो कहता हमारा बाप नहीं है। अनित्य बुद्धि बनाते हैं। उनको कहते हैं बीज बुद्धि, भीतर। ऐसों में भी भगवान को व्यापक समझ लेते हैं। कोई कोई कहते भी है कि अल्लाह गार्डन स्थापन करते हैं। गार्डन में तो सुखदायी फूल होते हैं, दिव्य गुणों की खुशबू वाले फूल होते हैं। अल्लाह ऊंच के ऊंच को कहा जाता है। जो ऊंचा होगा वो सुखदायी दुनिया बनावेगा या सुख देने वाले कांटों का जंगल बनावेगा? जरूर ऊंच से बाप, ऊंच से ऊंच बाप, ऊंच से ऊंच दुनिया स्थापन करते हैं। तो कहने वाले कहते हैं कि अल्लाह गार्डन स्थापन करते हैं, परंतु गार्डन किसको कहा जाता है वो जानते हैं। तुम तो जानते हो कि और कोई भी धर्म को गार्डन नहीं कहा जा सकता।
सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही अल्लाह का गार्डन कहा जा सकता है। तो वहां जाने के लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते, और कब पूरा पुरुषार्थ कराते हैं? जबकि ये दुनिया कांटों का जंगल बन जाती है। तो यहाँ रस भी है और बात भी है। तुम बाहर की दुनिया में जाते हो, वहाँ रहना पड़ता है, जानते हो कि वहाँ बाप का रस तो है नहीं, तो तुम बच्चों को रस भी जरूर याद करना पड़े। क्योंकि कोई को भी याद करते हैं तो पहले पहले रस ही याद आता है, उसका चेहरा मोहरा याद आवेगा। जानते हो फलानी आत्मा फलाने रथ में बहुत अच्छी सर्विस कर रही है। सभी आत्माएं अपने अपने रथ पर विराजमान है। उनको अकाल तख्त कहते हैं। उनको सब आत्माओं को अकाल तख्त कहेंगे। उनका तख्त अर्थात जहाँ आत्मा बैठती है भ्रुकुटी के मध्य में, वो कब खलास नहीं होगा, काल नहीं खाएगा, तो काल खा जाएगा। लेकिन जिस मुकर्रर रथ पर बाप विराजमान होते हैं तो अकाल मूर्त कहा जाता है। उसकी मूर्ति भी है, अमूर्त नहीं है, अकाल मूर्त है। और उस मूर्ति को काल नहीं खा सकता, ये अकाल मूर्त कहा जाता है। तो ऐसी अकाल आत्मा का ये तख्त है। शरीर को तख्त कहा जाता है। और काल शरीर को खाता है, आत्मा को काल नहीं खाता है। आत्मा तो अजर हमारा विनाशी है ही है, परंतु अकाल तख्त तब कहा जाता है जब संसार में वो प्रत्यक्ष होता है। अकाल मूर्त बाबा जिसकी महिमा गाते हैं, महिमा तभी गाई जाएगी, गायन तभी करेंगे जब कि कुछ करके गया हो। तो तुम कहाँ भी रहेंगे, ऐसे अकाल तख्त रथ को जरूर याद करेंगे। रथ को भी याद करेंगे और बाप को भी याद करेंगे। ये भी तुम जानते हो इस रथ के साकार में भी हम बच्चे हैं। कैसे? रथ के बच्चे कैसे? अरे सारी दुनिया का जरूर एक बाप होगा, और वो बाप ऐसा होना चाहिए जिसका कोई भी बाप न हो। हिंदुओं में तो मान्यता है एक ही देवता की ऐसी मान्यता है जिसको कहते हैं शंकर। उसका कोई बाप नहीं होता।
इसलिए फिर भक्ति मार्ग में भी शिव को शंकर के साथ मिलाए कर रख दिया है। क्योंकि शिव बाप जब आते हैं तो बहुत याद करने वाले बच्चे को आप समान बनाते हैं और फिर शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ दिया जाता है। 33 करोड़ देवताओं में से कोई का भी नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। क्योंकि सारी मनुष्य सृष्टि उस एक साकार की बच्चे हैं। परंतु उसका कोई बाप नहीं है। उसका गायन भी है। हिंदुओं में कहते हैं आदिदेव, मुसलमानों में कहते हैं आदम, क्रिश्चियंस में कहते हैं एडम। स्थान भेद के कारण थोड़ा थोड़ा अंतर हो गया है भाषा में। तो रस को जरूर याद करना पड़ता है। जबकि बाप है, रस बिगड़ भवकेगा तो नहीं। जैसे कि बिना रस के सोल भटकती है, उनको भूत प्रेत कहते हैं। परंतु बाप का तो मुकर्रर रस है, वो कोई भूत प्रेत बनता नहीं है। फिर भी भूत प्रेतों को कंट्रोल करने वाला है। भूत प्रेतों की दुनिया को बस में करने वाला है। तो ये भूतनाथ कहा जाता है। तो आत्मा खुद कहती है मेरा ये एक ही रथ है जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ। तुम आत्माएं पहले पहले छोटे रथ में प्रवेश करती हो, गर्भ में, और मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। मैं तो बड़े रथ में प्रवेश करता हूँ। यहाँ तुम बच्चे आते हो, सन्मुख सुनते हो। बाहर में समझते होंगे कि बाबा की मुरली आवेगी, फिर हम सुनेंगे। तो समझेंगे कि बाप मुरली बजावेंगे तो जरूर यहाँ होंगे, तो दुनिया में ही होंगे ना। सभी की नजर जरूर मधुबन में जाएगी। बाबा मधुबन में है, अभी वहां मुरली चलाता होगा। और बच्चे बाबा से सन्मुख मुलाकात करते होंगे तो उनका बुद्धियोग मधुबन में ही होगा। इसलिए शास्त्रों में भी मधुबन का नाम गाया हुआ है। मधुबन में मुरलिया बाजे। बाकी दिल तो सभी की होती है कि हम मधुबन में बैठ बाप की मुरली सुने। तो तुम बच्चों को ज्ञान है, और उस ज्ञान की पहली मुख्य बात है मन मना भव। उसके लिए अलग को पक्का याद करना है, नहीं तो मन मना भव का ज्ञान टिक नहीं सकता। मुकर्रर रस के द्वारा ही कहते हैं मन मना भव।
मेरे मन में समा जा, नहीं तो सुप्रीम सोल बाप का मन होता है क्या? है? वो बुद्धिमानों की बुद्धि गाया हुआ है या उसका मन रूपी घोड़ा भटकने वाला है? वो तो मन को कंट्रोल करना सिखाता है। उधर सदैव अमन है, अमन चैन में शांति का सागर है, शांति धाम का रहने वाला है। हम बच्चों को भी आकर के अमन बनाते हैं, तब हम स्वर्ग में अमन चैन की जिंदगी बिताते हैं। परंतु उसके लिए अलग को पक्का पक्का याद करना है। पक्का क्यों कहा है? इसलिए कहा कि अगर अंश मात्र भी कंचापन होगा तो माया भुलाए देगी। मुकर्रर रथ से बुद्धि को हटाए देगी। निश्चय बुद्धि से अनिश्चय बुद्धि बन पड़ेंगे। तो पहले पहले आपको अलग को पक्का याद करो, फिर बे को याद करो। अलग और बे बस। बे कौन हुआ? अलग कौन हुआ है? अलग खड़े डंडे को कहा जाता, बे बड़े डंडे को कहा जाता। तो कौन हुआ अलग? जब शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस मुकर्रर रथ में आते हैं और बाप के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, उस समय से लेकर के अंत तक, जब तक इस पुरानी सृष्टि का विनाश हो, नई दुनिया की स्थापना हो, तब तक वो अलग पुरुषार्थ में खड़ा रहता है। कोई माया की ताकत या कोई प्रकृति की ताकत उसको गिराए नहीं सकती। इसलिए कहा अलग को पक्का याद करो। पक्का आधार पकड़ेंगे तो ये दुनिया जो विषय सागर है, विषय बैतरणी नदी है, इसके पार जावेंगे। भक्ति मार्ग में गायन भी है, शंकर चाप जहाज यही चढ़ी उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार। सिखों में भी गायन है, नानक चाप जहाज। अब नानक तो कोई सदगुरु को नहीं कहेंगे। सदगुरु वो जो सारी दुनिया की सदगति करे। नानक के आने के बाद तो दुनिया की दुर्गति हुई है 500 वर्ष के अंदर, या मनुष्यों की मेंटेलिटी ऊपर उठी है, दुर्गति होती है। सिर्फ नानक की बात नहीं है, सभी देहदारी धर्म पिताओं की यही बातें हैं। और गुरु तो अनेक होते हैं। सिख लोग गाते भी है एक सदगुरु निराकार,
जो एक निराकार है वो तो जरूर निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी होगा और आत्माओं को मनुष्य से देवता बना देगा। देवताएं भी निराकारी स्टेज में रहने वाले होते हैं, निरहंकारी होते हैं, देवताओं में विकार नहीं होते हैं, इसलिए पूजे जाते हैं। तो जो जैसा होगा वैसा ही बना देगा। एक बात ही सृष्टि में ऐसा है और वो भी आत्माओं का बाप है जो मनुष्यों को नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा बना कर जाता है। तो अलग और उसके बाद दे, बाकी ते 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 ढेर को याद करने की दरकार बिल्कुल नहीं। दे के द्वारा ही राजाई का सारा समाचार सुनाते। तुम कैसे राजाई लेते हो और कैसे राजाई गंवाते हो वो तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है। कैसे लेते हो है? तुम राजाई लेते हो राजयोग से और ये राजयोग का ज्ञान बाप गीता ज्ञान द्वारा ही सुनाते हैं। गीता का भगवान बाप तो द्वापर के अंत में नहीं आते हैं जो पापी कलयुग की स्थापना करके चले जावे, तो आते ही हैं कल्प के अंत में। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युगों का जब आवर्तन हो जाता है तब अंत में आकर के सतयुग की स्थापना करते हैं। अच्छा